इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि इतना संकरा रास्ता है, माइंस बिछी है, 10 तरह का उसने तैयारी कर रखी है। तो जाओगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाचते हुए कि हम जीत गए, ये जीत की निशानी है, तुम्हारा टैंकर फोड़ दिया ईरान ने। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के ऑयल टैंकर सफेसी विष्णु पर हमला किया उसने। अमेरिकी स्वामित्व वाले इस शिप का मार्शल आइलैंड के झंडे लगा। IRGC नेवी ने कहा कि पर्शियन गल्फ के उत्तर में यह जहाज था। जहाज को लगातार वार्निंग दी गई, जब वो नहीं माना तो उड़ा दिया। दावा है कि ईरान ने सुसाइड बोट से जहाज को उड़ाया है। सुसाइड ड्रोन तो सुने थे, लेकिन अब ये सुसाइड बोट क्या है भाई? ईरान ने कौन सा नया हथियार निकाल लिया, उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ईरान ने समंदर में कैसे अमेरिका के कमर्शियल जहाज को उड़ाया, वो आपको बताता हूं। ईरान ने कामिकाज़े बोट से हमला किया। इसे सुसाइड बोट कहा जाता है। इस बोट पर बारूद लदा होता है और यह ऑटोमेटेड नाव है। जैसे ड्रोन को आप उड़ाकर फोड़ देते हैं किसी को, वैसे ही इसे भी टारगेट की तरफ छोड़ दिया। नाव चला जा रहा, जाकर टकराया, फट गया। ईरान अपने नए हथियारों से चौंका रहा है। कभी सुसाइड ड्रोन, कभी सुसाइड बोट, कभी बारूदी सुरंगें। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। हर दिन नए नए हथियारों के वीडियो जारी कर दे रहा है। ईरान बता रहा है कि वो कैसे अपने दुश्मनों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। इस हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। लेकिन ईरान समंदर में जहाज उड़ाकर मैसेज दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई समझौता नहीं होगा, वो नहीं खुलेगा, जो आएगा उसको मार देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज है वो रिस्क लेने की गलती ना करें। ईरान ने कहा कि कोई भी नुकसान का जिम्मेदार अमेरिका होगा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है कि इसके कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि ऑयल टैंकर्स को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं कि एक ही रात में अमेरिका ने ईरान की सारी माइनर शिप को उड़ा दिया है। माइनर शिप को, यानी ट्रंप एक तरह से भरोसा दे रहे थे कि अब वो ईरान की कोई माइंस शिप वहां पर है ही नहीं, जाओ तुम चलो आगे बढ़ो। कौन लेके जाएगा जहाज बॉस? जहाज फटेगा वो मरेगा, ट्रंप थोड़ी कोई नुकसान झेलेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप की एक बेतुकी सलाह की वजह से कई जहाजों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहिए, कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए, डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, हमने उनके सारे जहाज डुबो दिए। जो गए उनके साथ क्या हुआ देखिए। ट्रंप को इतना भरोसा है अपनी सेना पे, तो खुद एक जहाज पर बैठे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के दिखा दें। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के इलाके में जहाजों को उड़ाकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, तो फिर यह हमले कैसे हो रहे हैं? यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में ट्रंप की बात पे कोई ढेले भर का भरोसा नहीं कर रहा। ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरान पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान तो ट्रंप की धमकियों का लोड ही नहीं ले रहा। ट्रंप इस गलतफहमी में थे कि अमेरिका ने तो ईरान की माइन शिप को उड़ा दिया, अब तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन ईरान ने पिछले 2 दिन में 6 शिप पर हमला करके बता दिया कि ईरान की नेवी की ताकत अभी खत्म नहीं हुई। दावा है कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने 4 टेरिटोरियल वाटर्स में 5 हमले किए हैं। दावा है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 19 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। और ईरान यह जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के तेल को निशाना बना रहा है ताकि दुनिया को इसकी आग जो है महसूस हो। और इसलिए ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेने की धमकी दी। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लेने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना इतना आसान है क्या? आज आपको यह भी बताता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है। इतने पतले पैसेज को ईरान कई तरह से कंट्रोल करता है। हॉर्मुज रूट पर माइंस बिछाकर, फास्ट अटैकिंग बोट्स के जरिए, एंटी शिप मिसाइल से, सबमरीन और ड्रोन के जरिए। यानी इस पूरे इलाके में अमेरिका अपनी तगड़ी नेवी भी लेकर घुस सकता है, लेकिन उसे जंगी बेड़ों को नुकसान होने का बड़ा रिस्क होगा। इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि इतना संकरा रास्ता है, माइंस बिछी है, 10 तरह का उसने तैयारी कर रखी है। वो जाओगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। आप यह भी देखिए कि समंदर में ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में कैसे भारतीयों की जान मुश्किल में फंस गई। अमेरिका के जिस शिप को ईरान ने उड़ाया उसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। दावा है कि इन जहाजों पर जो क्रू होता है उसमें 15% भारतीय होते हैं। यानी ईरान किसी भी जहाज को टारगेट करेगा तो भारतीयों को भी खतरा है। भारतीय की मौत पर विदेश मंत्रालय ने दुख जताया है। भारत ने अपील की है कि कमर्शियल शिप को टारगेट मत करो बॉस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 150 जहाज फंसे हुए, जिस वजह से गैस और कच्चे तेल की कमी हो गई। और इस कमी को पूरा करने के लिए अब ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है
ताकि तेल के दाम कम हो जाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए का 400 मिलियन बैरल रिजर्व के इस्तेमाल को मंजूरी देना एक बड़ी घटना है। आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है कि इस युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट की सप्लाई में इतिहास में सबसे बड़ी रुकावट आ रही है। इससे पहले साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो 182 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व जारी किया गया था। दूसरी तरफ अमेरिका भी 172 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करेगा। जब मार्केट में यह खबर आई कि तब ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल पर था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस रिकॉर्ड रिजर्व से मार्केट में पैनिक कम होगा। जो रिजर्व इस्तेमाल किया जाएगा वो कच्चे तेल के 4 दिन के कुल ग्लोबल प्रोडक्शन के बराबर है। यह रिजर्व गल्फ से गुजरने वाले क्रूड के 16 दिन को कवर कर सकता है, यानी अगले 2 हफ्ते के लिए कुछ राहत मिल सकती है। ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि अब तो तेल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, पहले सुनिए उनको। Which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. ऑयल रिजर्व जारी होने का फैसला हो गया, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप के शब्दों की कोई कीमत ही नहीं रह गई, क्योंकि तेल के दाम कम नहीं हुए। आज कच्चे तेल के दाम $100 के पार चले गए बॉस। यानी डोनाल्ड ट्रंप पे मार्केट को भी भरोसा नहीं रह गया है, और मार्केट को भी लग रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए कच्चे तेल की कीमत जो घट के 90 पर आई थी वो फिर 100 के पार चली गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ 12 दिनों की बंदी से पूरी दुनिया तेल के लिए बाप बाप कर रही है, और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। ज्यादातर पोल्स में अमेरिकी जनता युद्ध को नकार रही है। युद्ध के बीच ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है। कल ही एक और रेटिंग आई है, उसमें ट्रंप की रेटिंग और गिर गई है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप अपने युद्ध के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए अब नई नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उनका एक नया बयान आया है। ट्रंप अब युद्ध से अमेरिका को फायदे गिनवा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो सेंटिमेंट बन रहा है उसे कम किया जा सके। ट्रंप अब कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, इसलिए जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। कैसे आदमी हो यार, पहले कभी नाच रहे हो, कभी कह रहे हो लोग मर रहे हैं जिसमें लोग बाप बाप कर रहे हैं, उसमें तेल अगर महंगा बिक रहा है तो हम तो पैसा कमा रहे हैं। मतलब अपने अमेरिका के लोगों को बता रहे हैं कि घबराओ मत, हम तो पैसा छाप रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का पैसा निकल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी और दिलचस्प बात यह है कि एक बुरे साम्राज्य ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए और मिडिल ईस्ट और असल में दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ट्रंप के इस तरह के दावों पर सवाल उठते हैं कि जब अमेरिका ने पिछले साल जून में ही ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना कहां से रहा है? मजाक है न्यूक्लियर वेपन बनाना कि पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले आपने फोड़ दिया, फिर 8 महीने में ईरान ने बना लिया। कागज का बोट बना रहे हैं या कागज से प्लेन बना रहे हैं कि एक कागज फट गया दूसरा लाए और बना के उड़ा दिए। ट्रंप नई नई कहानियां सुना रहे हैं ताकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान फिर से न्यूक्लियर बम बनाने में जुट गया। इस कहानी को सुनकर थोड़ा सेंटिमेंट उनकी तरफ आए, उनकी पॉपुलैरिटी जो गिर रही है वो उठे, लोगों को लगे कि अरे ये तो हमारे लिए कर रहा है। सुनिए जरा। As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. And that's because, there'll be some day when you don't have me as president.